हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे एवं हनुमान जयंती की आप सभी भक्तों को ढेर सारी बधाई। व्रत रत्नाकर के अनुसार यह व्रत हनुमान जी की जन्मतिथि से संबंधित है। हनुमान जी की जन्मतिथि को लेकर कई मतभेद हैं। किसी पंचांग में हनुमान जी की तिथि कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्दशी है और किसी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। यही कारण है कि व्रत निर्णय पंचांगों के अनुसार हनुमान जी की 2 जयंतियां मनाई जाती है, एक चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और दूसरी कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी को। इस विषय में ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं। हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी की जन्म कथा सुनेंगे। सुमेरु पर्वत पर राजा केसरी का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था, जो अद्वितीय सुंदरी थी। एक बार उन्होंने शुचि स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवनदेव ने उनके कर्णरंध्र में प्रवेश करके आते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारे सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ तथा महाबली पुत्र उत्पन्न होगा। फिर ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। तीसरे पहर बाद जैसे ही सूर्योदय हुआ, वैसे ही उनकी भूख जाग गई। तब माता अंजनी उनके लिए फल लेने चली गई, मगर तभी हनुमान जी ने वृक्षों की ओट में से उदय होते हुए सूर्य के लाल गोले को देखा। उन्होंने उसे फल समझा और आकाश की ओर लपके। उस दिन राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया हुआ था, किंतु जब उसने हनुमान जी द्वारा सूर्य को ग्रसने का प्रयास करते हुए देखा तो वह बुरी तरह डर गया और उन्होंने कोई दूसरा राहु समझकर भाग खड़ा हुआ। उधर सूर्य पर खतरा मंडराते देख इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। इस प्रकार उनकी टोढ़ी हनु टेढ़ी हो गई। इसी कारण वे हनुमान जी कहलाए। इंद्र को इस धृष्टता का सबक सिखाने के लिए पवनदेव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को अलग अलग वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हताहत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने दंड से अवध्य और पाप से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रु मर्दनी गदा से निशंक रहने का, शंकर के प्रमत्त और अजय जो योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने माय द्वारा बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्वेद्य व असहाय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों को पाकर कालांतर में हनुमान जी ने क्या क्या पराक्रम किया, यह विश्व प्रसिद्ध है और सभी भक्त जानते हैं। ऐसे विश्व बंधु महाबली, महापराक्रमी और भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त हनुमान जी के जप, ध्यान, उपासना, व्रत आदि करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। व्रती को ऐसा सम्मान व पद प्राप्त होते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति कैसी थी, इसका एक उदाहरण भक्तों के लिए यहाँ प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है। लंका पर विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा था। इस अवसर पर सीता जी ने प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप हनुमान जी को मणियों की एक माला दी। हनुमान जी माला के मनकों को एक एक करके दांतों से तोड़ने लगे और बड़े गौर से उनमें कुछ खोजने का यत्न करने लगे। हनुमान जी द्वारा इस प्रकार मनकों की माला नष्ट होते देखकर लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। वे मन में सोचने लगे, आखिर है तो यह एक वानर ही, यह भला क्या जाने कि मणि मोती क्या होता है। व्यर्थ में इतनी मूल्यवान माला नष्ट किए जा रहा है। कुछ देर तक वे हनुमान जी के क्रियाकलापों को देखते रहे। आखिर जब उनसे सहन न हुआ तो बोले, हनुमान, इस कीमती मणियों को दांतों से तोड़ तोड़कर तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मोतियों के सच्चे होने पर कोई संदेह है, या फिर तुम्हें सच्चे मोतियों की इस माला का मूल्य ही नहीं मालूम? तब पवन पुत्र ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, सुना है कि मेरे प्रभु राम सर्वत्र
विराजमान हैं, वे कण कण में रहते हैं। इन मोतियों को मैं भगवान के दर्शनों की इच्छा से तोड़ रहा हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे हृदय में भी राम है? लक्ष्मण जी का इतना पूछना था कि वह भगवान राम के सच्चे सेवक हनुमान जी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। सभी यह देखकर दंग रह गए कि वहां तो सचमुच सीता और राम एक ही सिंहासन पर विराजमान थे। उपलक्ष्य में सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई और इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करते हुए हनुमान जयंती बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनानी चाहिए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। राधे राधे।